हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेटरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अटेंडेंस कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हमारे एक्सेल शीट में कैसे हो। तो इसी के लिए मैंने आपको लिए वीडियो बनाया था। इसके रिगार्डिंग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने उस पर एक पोल किया था जिसमें पूछा था कि हाउ मेनी वांट्स अटेंडेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फॉर्मेट इन एक्सेल, जिसमें से 772 लोगों ने इसको देखा है और जिसमें 96% का यस मुझे रिस्पांस मिला है और 4% का नो मिला है, जिसमें टोटल 180 वोट हुए हैं। 180 वोट में से 172 भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको जो भी कंप्लायंस रिलेटेड PDF में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आती है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी अमेंडमेंट आई है, आप यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जितनी पुराना या आपके एक बैकअप के रूप में रहता है कि यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के रूप में मिल जाएंगे। तो आपका एक बैकअप रूप हो जाएगा, जिससे आप अपना इसे फॉलो करके आप अपने आप को जो भी रिक्वायरमेंट होती है कंप्लायंस रिलेटेड वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो था कि मैंने आपको इसलिए मैंने एक्सेल फॉर्मेट में ये बना चुका हूँ कि ये देखो, इसमें आपको मंथ अकॉर्डिंग बना दिया। आपको यहाँ ऑटोमेटिक जो भी होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का नाम डाल सकते हो, अपना एड्रेस डाल सकते हो, फिर यहाँ पे लिखना है अटेंडेंस फॉर द मंथ और यहाँ पे मंथ आ जाएगा, फिर ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक है। अगर यहाँ पे आप लोगों को स्पिन बटन है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपका मंथ चेंज हो जाएगा। इसे सबसे बड़े बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे संडे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिक कर दे, क्योंकि संडे हमें कैलेंडर में देखना पड़ता था कि संडे कब कब है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपको ईयर चेंज करनी हो जाएगी। तो आपको स्पिन बटन में क्लिक करना है, क्लिक करने से आपका ऑटोमेटिक संडे जो भी है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो से 30 है 31 है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको PA सिर्फ यही इंटर करना है जो आपके अकॉर्डिंग जिस एम्प्लॉय की अटेंडेंस है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर अटेंडेंस मैंने एक्सेल में इसलिए बनाई है क्योंकि टाइम बचेगा और आप आसानी से गलतियाँ ना हो और आप आसानी से कर पाओ। जिसमें आपको मैंने इसमें डाल रखा है कि जो लिमिट है जो AP जो सभी मैंने PP डाल रखी है। और आगे देखो मैंने कैलकुलेशन एब्सेंट कर रखे, जिसमें आपको देख रहे हो कि वर्किंग डे है, फिर एब्सेंट है, फिर CL कैजुअली बोलते हैं, फिर सिक लीव, फिर अन लीव, फिर PA जो हाफ डे बोलते हैं, और फिर लीव ऑफ हॉलीडे और डेज सभी मैंने जो है आप बना सकते हैं। और मैं नेक्स्ट इसमें वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कैसे करें। तो अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपना चेंज करोगे एब्सेंट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज एब्सेंट हो जाएगी और ऑटोमेटिक अपने आप से कैलकुलेशन कर लेगा। तो ये फॉर्मेट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और इसको कैसे बनाएंगे और कैसा क्या इसका फॉर्मेटिंग होगी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप यहाँ पे जो भी कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक हिसाब से आपका कैलकुलेशन उठा लेगा। जैसे मैं इसमें आपको ऑफ कर रहा हूँ या PA कर रहा हूँ, PL कर रहा हूँ। PL का मतलब मैंने यहाँ डाला कि प्रजेंट और लीव, हाफ डे किया फिर उसने लीव लिया, और प्रजेंट PA का मतलब है प्रजेंट हाफ डे प्रजेंट रहा फिर एब्सेंट रहा तो उसका हाफ डे लगेगा। तो उसमें भी ऑटोमेटिक मैंने PA में आपका हाफ डे लगेगा, मतलब आधे दिन की आपकी एब्सेंट लगेगी। आप PL लेते हो तो उसमें फुल डे की लगेगी। तो आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है तो उस अपने हिसाब से फॉर्मेटिक इसमें चेंज कर सकते हो। तो वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बनी। आप यहाँ से आप आसानी से देखो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं। इसमें आप कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कुछ भी करने की जरूरत आपको इसमें है नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय की डेली अटेंडेंस अपडेट करनी है, किस डेट को क्या आया था, एब्सेंट था, प्रजेंट था, हॉलीडे था, सब ऑटोमेटिक इसके अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें देखना आपको अपना SN नंबर डालना है, फिर एम्प्लॉय कोड डाल देना है, फिर एम्प्लॉय नेम डाल देना है। एम्प्लॉय नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डेजिग्नेशन हो या फिर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको अपना अगर आपके एक्सेल में डेवलपर नहीं है तो आप डेवलपर कर लीजिए। डेवलपर करने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में फिर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके जो एक्सेल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद देखो डेवलपर मेरा ऑलरेडी इस पे टिक है, उस पर टिक करके फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक होने के बाद में आपको यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे इंसर्ट दिखाई दे रहा है, आपको इस पे जाना है और आपको यहाँ पे जो आपको इसमें दिखा रहा है स्पिन बटन, इस पे क्लिक कर देना है। स्पिन बटन क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जो कॉलम करना है उसमें वो हो जाएगा और आपके स्पिन बटन यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये इसलिए कर रहे हैं कि स्पिन बटन मैंने दिखाया था कि इसे ऑटोमेटिक आपके मंथ चेंज करनी पड़े, आपको इसमें कुछ एंट्री ना करनी पड़े, इसलिए स्पिन बटन यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक अच्छा लगे और आप आसानी से कर पाओ। तो यहाँ पे एक देना है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, उसको थोड़ा अच्छा लगे तो इसको
बीच में कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। तो इसके जो अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से अपने फॉन्ट वगैरह बोल्ड कलर्स कर सकते हो। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप अपने आसानी से चेंज कर सकते हो। तो इस स्पिन बटन पे फिर आपको राइट क्लिक करना है, क्योंकि अभी काम नहीं करना, तो उस पर राइट काम नहीं कर रहा, तो उस पर राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल पे दिखाना है। कंट्रोल में आपको यहाँ पे करंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे 1 कर देनी है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 कर दी, क्योंकि 1 से 12 मंथ होते हैं। और जो आपको सेल लिंक है वहाँ पे जो 1 लिखा है उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। ये हमारा स्पिन बटन अब काम कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो स्पिन बटन काम कर रहा है, 3 4 5 आप आराम से देख सकते हो। ऐसे सेम हमारे ईयर के लिए करना है, आपको यही सेम हाईलाइट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे स्पिन बटन दोबारा आपको डेवलपर में जाके स्पिन बटन इंसर्ट करना है। स्पिन बटन पे क्लिक करना है, फिर वो इंसर्ट कर देना। आपको इंसर्ट करने के बाद में आपका स्पिन बटन आ जाएगा। फिर आपको इस पर यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, जैसे आप कहीं भी 1980 से लाना चाहते हैं, मैं जैसे मैं 2000 से स्टार्ट कर रहा हूँ और लिमिट कर रहा हूँ 2050 ईयर तक, तो आप यहाँ पे 2050 पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सेल लिंक दिखाई दे रहा है, वापस वही जिसमें आपको एंट्री करना है उस पर क्लिक करना, फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक हो गया। फिर आपको इसको इंसर्ट फॉर्मेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से, जो ऐसा अच्छा लगे आपको इस पर फिर क्लिक करो। देखो इसमें अपना 2001 2002 तो इस हिसाब से अपना कर सकते हो। मैंने 2020 कर दिया, 21 कर दिया, जो भी इसमें आसानी से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। जिसका नहीं आता वो अपना आसानी से देख के इस वीडियो में बना सकता है और अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आपको हम यहाँ पे आपको डेट का फॉर्मूला यूज करना है, फिर इस पर क्लिक करना, फिर ईयर को सिलेक्ट करना है, फिर हमें इसको लॉक कर देना है। लॉक करना आपके सिस्टम में F4 से लिंक को F4 पे क्लिक होगा तो लॉक हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है, फिर 1 पे हो गया। तो ये 1/8/2020 डेट आ गई। इस डेट को फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी है। फॉर्मेटिंग सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे नंबर पे क्लिक करना है। फिर नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कस्टम पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सिर्फ ओनली डी पे क्लिक करना है। डी पे आके फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना। तो ये 01 आ गया, तो मतलब डेट आ गई है। फिर इसमें हमें फॉर्मूला इसमें क्लिक करना है, क्योंकि आगे तक हमें 31 तक लेना है, 30 या 31 तक जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो क्या आप तक इसको स्क्रॉल कर लीजिए, आगे तक का जो फॉर्मूला पेस्ट कर लीजिए, जो आगे तक हमारा 31 तक हो गया। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो इसकी साइज़ की जो भी हमारी कॉलम की साइज़ है उसको छोटा कर लें। सेलेक्ट करके फिर इस पर कहीं पर भी आप डबल क्लिक कर देना, तो ये हमारी साइज़ सभी की छोटी हो गई। तो अब इसमें हम जब ये हमारा 31 तक डेज आ गए, तो इसमें अब ऐसे देखा, इसमें आप थोड़ा सा चेंज मोटा कर लीजिए, थोड़े बहुत पतले पतले हो गए, तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। इसमें आपको फिर क्या करना है कि आप यहाँ पे देखो चेंज करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। आप अगर मन चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे वो 01 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 01 नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या करना है, आपको 02 पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे करना है इफ एरर का फॉर्मूला यूज करना है। फिर आपको दोबारा इफ करना है। फिर इफ का एरर करने के बाद में आपको यहाँ पे करना है ग्रेटर देन ईओ मंथ इसमें इंटर ईओ मंथ, फिर F4 0 इसको 0 करके फिर ट्रेस फॉर्मूले का जो यूज करना है हमें, ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, इस हिसाब से अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको फिर डेस कोमा और इस पर इंटर कर देना। इससे ये होगा कि आपकी फॉर्मेटिंग 31 या 30 तक रहेगी। जिस मंथ होगी ऑटोमेटिक हिसाब से करेगा। इसमें आपको फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक यहाँ से गायब होगा। तो ये अब आपको 01 वाला प्रॉब्लम है। तो आपको देखो फॉर्मेटिंग कितनी अच्छी हो गई, 31 या 30 तक ही लेगा। तो ये फॉर्मूला इस यूज में हम करते हैं ईओ मंथ वाला, या फिर एरर की वजह से कोई भी एरर ना आए। तो आपको इसमें क्या करना है, टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट पे फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो फॉर्मेटिंग हमें यूज में लेनी है वो डी और फिर आपको इंटर कर देना है। इसमें आपको सैटरडे संडे हमें पता चल जाए कि इस डेट को कौन सा वार है, तो सैटरडे संडे में पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ तक आगे तक को स्क्रॉल कर लेना 31 तक, फिर आपको पूरा पता चलेगा। यहाँ पे जितने भी थे सैटरडे संडे सब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये अब आपको आसानी रहेगी कि हमें सैटरडे संडे का पता चल जाएगा कि इस डेट को सैटरडे था, इस संडे था। तो इसमें हमें कैलेंडर में बार बार देखना नहीं पड़ेगा और हमारे लिए अटेंडेंस लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें कई कंप्लाइंस आती है तो हमें 5 साल का अटेंडेंस तैयार करना पड़ता है, तो हिसाब से आप कर सकते हो। और अपने हिसाब से आप जो भी अपने हिसाब से इसमें अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसमें मैं दिखाता रहा, मैं अपना फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। आप उसको बोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से सेल स्टाइल्स कर सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे इसमें बॉर्डर कर सकते हो, तो आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ फॉर्मेटिंग में। आपको सेल स्टाइल में जाना है, आप इस हिसाब से देखो सेल स्टाइल चूज कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और
और अच्छी लगे। तो इसमें फिर आपको अपना बॉर्डर सेलेक्ट करना है। बॉर्डर पे आपको यहाँ पे इसमें जाना है, बॉर्डर पे, और आपको इस हिसाब से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। तो इस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आसानी से बॉर्डर हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे आप अपने हिसाब से और अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा सुटेबल लगे। फिर आपको यहाँ पे जो भी अपनी इंप्लॉय आज उनका नाम डालना है, फिर इंप्लॉय कोड डालना है, फिर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते हो और आपको इसको पूरे को बॉर्डर कर लेना है। फिर यहाँ पे हम सैटरडे संडे सब हो गया। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, हम संडे को हाईलाइट कैसे करें, क्योंकि संडे हाईलाइट करना पड़ता है क्योंकि हमें संडे का दिन हमारा ऑफ रहता है। तो इसको क्या करना है, आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, फिर आपको न्यू रूल्स पे जाना है। न्यू रूल्स में जाकर आपको नीचे दिखा रहा है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विल सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो सैटरडे संडे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सैटरडे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो आपको एक डॉलर है जिसमें आपको हटाना है, इसमें आपको यहाँ से एक आगे से इसको हटा देना है, क्योंकि ये फिर आपको इक्वल, फिर डेज संडे, फिर डेज, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे देखोगे कि आप जिस हिसाब से जो संडे उस दिन कौन सा कलर चाहिए, उस हिसाब से अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट पे क्लिक करके फिर आप अपना हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं अपना कोई भी अपना जो अच्छा लगे आपको कलर वो चूज कर सकते हो संडे का। तो आप उस पर जो सेलेक्ट करोगे वही यहाँ पे शो होगा। फिर ओके, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। जिस डेट को संडे होगा उसी डेट को ये हाईलाइट आपको शीट में मिलेगा। तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। संडे के दिन में डायरेक्ट आपको ऑफ लगा सकते हो, फिर एक को चेक नहीं करना पड़ेगा। हाईलाइट रहेगा तो आसानी से आप सभी को एक साथ ऑफ कर सकते हो। तो आसानी से एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 50-60 एम्प्लॉय तक कोई भी इतना सॉफ्टवेयर नहीं रख पाते, सब एक्सेल में मेंटेन करने होते हैं। जब हमारे पास पुराने कंप्लायंस करने होते हैं सब एक्सेल में। जब भी आप यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे अपना आसानी से आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम मंथ चेंज करेंगे तो देखो इसमें सैटरडे संडे अपने आप हाईलाइट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि आप आसानी से कर लेते, इसलिए मैंने वो आपके लिए वीडियो ले गया हूँ, क्योंकि कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टाइम बचे और आप आसानी से अपना डाटा तैयार कर पाओ अटेंडेंस के लिए। चलो इसमें मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जो भी हम अटेंडेंस लगाते हैं ए पी बी, पूरे को सिलेक्ट करना है जहाँ पे मैं अटेंडेंस लगाते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको डाटा में जाना है, डाटा कंसोल में जाके आपको यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सोर्स में आपको क्या क्या डालना है, जैसे परजेंट, फिर अपसेंट है, फिर इसके अंदर जैसे हम CL डालते हैं, SL या PL, परजेंट और लीव, मतलब हाफ डे किया, फिर उसका लीव परजेंट और अपसेंट हाफ डे लगा है। फिर जो भी इसको अच्छा लगे, ऑफ, CL, SL, जो भी आपका काउंटर, जैसे मैंने हॉलीडेज में इंटर कर दिया, फिर CL, फिर SL, तो आप अपने हिसाब से इसमें फॉर्मेट करिए, क्योंकि सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है कि EL को हाफ डे करते हैं, कोई ऑफ डे करता है, हॉलीडे करता है, तो वीकेंड ऑफ करता है। तो इस हिसाब से अपने यहाँ पे आपको डाटा में जाना, डाटा वैलिडेशन में जाके आपको सेटिंग में जाके फिर लिस्ट अलाउ में से लिस्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे लिस्ट शो होगी, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे लिस्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे A परजेंट, P परजेंट, तो यहाँ पे सब बार सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना P परजेंट करके एक बार पूरा आगे तक का सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे P जितनी भी लिस्ट है तो आपको आसानी रहेगी कि भूलोगे नहीं कि परजेंट है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे रो पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सभी की डिटेल आएगी। सभी को सिलेक्ट करके मैं नीचे तक डाल रहा हूँ, आप एंटर कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर दो। नहीं मैं सभी हो गई, तो हम इसको थोड़ा सा इसका मीडियम बीच में कर लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा और अच्छी फॉर्मेटिंग लगे। अभी एक हम संडे को हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो आपको ऑफ पे क्लिक कर देना और नीचे तक का सभी को सिलेक्ट करना है। और फिर हमको हाईलाइट पे जैसे ये होते हैं कि हमारे सभी को हम अलग अलग देना चाहते हैं, तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग आती है। फिर हाईलाइट सेल में जाना, फिर इक्वल में, जैसे जिसको भी आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे एब्सेंट को A, तो आपको इस पर विथ में सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे कस्टम जो भी आप रेड या लाइट, जो भी अगर इसमें भी अलग फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिर आपको रेड करना चाहते हो जो भी है कर सकते हो। कोई भी फॉर्मेटिंग कलर आपको, जैसे मैंने रेड सेलेक्ट किया, फिर ओके पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे जो भी एब्सेंट लगेगा वहाँ पे आपको रेड दिखेगा। आप ऐसे ही सभी में अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग सर्च करते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको जिसमें डाले हैं वीकली, एब्सेंट, CL, SL, सभी को यहाँ पे बनाया कि हम इसकी काउंट कैसे करें। तो पे डेज पूरा टोटल अब कैलकुलेशन हिसाब से करेंगे। तो इसमें हम आसानी से अब हमारा जो वर्किंग डे है हम परजेंट को बोलेंगे, तो आपको काउंटिफाई फॉर्मूला यूज करना है। फिर हमको टोटल जिस सेट 1 से लेके 31 तक सिलेक्ट करना है, फिर रो P, ये जो हमारी कैलकुलेशन होगी। फिर ऐसे ही हमें पूरा
तो अब ऐसे सेम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करके हमें आगे तक का हमें एब्सेंट काउंट करनी है, फिर CL SL काउंट करनी है। तो मैंने जो PA है उसमें आपको हाफ डे लगेगा। मैंने इसके लिए बनाया, देखो ये मेरा P है, तो इसमें मैं आपको अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहे PA की जगह आपको अपने हिसाब से कुछ भी चेंज, मैं इसको एक डिवाइडेड बाई 2 करूँ, क्योंकि हमें PA मतलब प्रेजेंट आधे दिन प्रेजेंट था फिर absent था, तो इसके लिए 0.5 लगेगा। तो मैं इसमें आपको आप पूरा ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, हॉलीडे टोटल काउंट करेगा। फिर मैंने इसमें क्या किया कि सभी को टोटल करके माइनस absent कर दिया गया, क्योंकि हमें टोटल absent से फिर हमें टोटल हमारे जो पेड डेज हैं वो पेड डेज हैं, तो सभी को आप टोटल कर लेना है, माइनस absent कर देना है। ये आपको इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। ये आप टोटल कर लेना, फिर माइनस absent, ये हमारे ये हो गए। तो इस हिसाब से आप पूरा नीचे तक सिलेक्ट करना है, फिर आपको नीचे तक फॉर्मूले को कॉपी कर देना है। कॉपी करते हैं हमारी कैलकुलेशन हो गई। जैसे अब हम इसमें जैसे भी हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से, जैसे आप इसमें चेंज करते देखोगे तो हमारा चेंज हो रहा है CL HL OF PA। जैसे PA किया तो यहाँ पे 0.5 आ गए। तो इसका ये फायदा है कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में एक बार फॉर्मेटिंग आपको तैयार करनी है अपनी, वो फिर ऑटोमेटिक अपने आप से कैलकुलेशन कर लेगा। तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा है, देखो यहाँ पे मैं HA कर रहा हूँ हॉलीडे, क्योंकि 15 अगस्त को हॉलीडे रहता है हमारा, तो यहाँ पे 15 अगस्त हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हॉलीडे में देखो यहाँ पे कुछ सभी के हॉलीडे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए अच्छा है, आप जो भी अपने फॉर्मेटिंग हिसाब से चेंज करते हो, फिर आप अपना यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छा लगे, सभी को मर्ज करके एड्रेस करके आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और जो ये हमारा अटेंडेंस फॉर्मेट है मैं आपको ये अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आप अपना आसानी से कंप्लायंस जो भी अटेंडेंस है वो अपना आसानी से कर पाऊँ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से अपना अटेंडेंस नाम वगैरह, जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम दे दूंगा, एड्रेस दे सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हो। ये फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे कि इस वीडियो बनाए तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, और जो हमारी email ID दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके अपने ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।